so we were discussing कि today we'll be doing closed graph theorem, right? So for that we have to see a few definitions. First is, if x and y are two norm spaces, right? X and y are two norm spaces, then their Cartesian product x cross y is also a norm space with the norm defined by. नाउ कार्टेशियन प्रोडक्ट पे डिफाइन कर रहे हैं x क्रॉस y पे, तो उसके एलिमेंट्स क्या होंगे? ऑर्डर्ड पेयर x कॉमा y, राइट? सो नॉर्म ऑफ ऑर्डर्ड पेयर x कॉमा y इज इक्वल्स टू, दिस कैन बी रिटन एज नॉर्म ऑफ x प्लस नॉर्म ऑफ y और मैक्सिमम ऑफ दीज, राइट? सो दोनों नॉर्म्स के करस्पॉन्डिंग ये जो है नॉर्म स्पेस बना देगा, राइट? ये दोनों नॉर्म डिफाइंड है ऑन x क्रॉस y and this will make a norm space. क्लियर है? so norm of x comma y would be norm of x plus norm of y या फिर maximum of these two. so the definition now is कि if x and y are norm spaces and t from domain t to y is a linear operator with domain contained in x, then t is called a closed linear operator if its graph is closed in the norm space, right? so t को कब closed बोलेंगे? जब इस अगर टी ऑपरेटर जो है वो डोमेन ऑफ टी टू वाई है, देन टी को कब क्लोज बोलेंगे? ग्राफ ऑफ टी जब बनाते हैं वो क्या होगा? हर एक एक्स इन डोमेन के करस्पॉन्डिंग एक वाई एलिमेंट मिलेगा, राइट? सो दैट मीन्स ये एक्स कोमा वाई मिलेगा, जहाँ पे ये वाई क्या होगा? टी ऑफ एक्स, राइट? हर एक एक्स से करस्पॉन्डिंग डोमेन ऑफ टी है, तो हर एक एक्स से करस्पॉन्डिंग हमें एक टी ऑफ एक्स मिल जाएगा, एंड ग्राफ ऑफ टी में वो सारे एलिमेंट्स आएंगे एक्स कॉमा टी एक्स, राइट? सो ग्राफ ऑफ टी वुड बी द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ टी एंड वाई इज इक्वल्स टू टी ऑफ एक्स. सो टी को हम एक लीनियर क्लोज लीनियर ऑपरेटर का बोलेंगे, लीनियर का हमें पता है. सो टी वुड बी अ क्लोज्ड ऑपरेटर अगर इसका ग्राफ क्लोज्ड है इन द नॉर्म स्पेस एक्स क्रॉस वाई, राइट? एंड ग्राफ क्या होता है? दिस सेट, अगर ये सेट जो है ये क्लोज्ड है इन द नॉर्म स्पेस एक्स क्रॉस वाई, तब हम बोलेंगे कि टी इज अ क्लोज्ड लीनियर ऑपरेटर, राइट? सो अब एक्स क्रॉस वाई पे अगर हम डिफाइन कर रहे हैं कि क्लोजनेस होनी चाहिए, नॉर्म स्पेस है, तो उसके ऊपर ऑपरेशंस क्या डिफाइन कर रहे हैं? अगर एडिशन है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का एडिशन है, दैट इज x1 प्लस x1 कॉमा y1 प्लस x2 कॉमा y2 अगर डिफाइन करते हैं, दैट वुड बी इक्वल्स टू x1 प्लस x2 कॉमा y1 प्लस y2, राइट? x के एलिमेंट्स का समेशन फर्स्ट साइड में एंड y के एलिमेंट्स का सेकेंड एलिमेंट में, करेक्ट? एंड देन स्केलर मल्टीप्लीकेशन, अल्फा ऑफ x प्लस y, alpha of x comma y is equals to alpha x comma alpha y, and the norm is defined by norm of x comma y is equals to norm of x plus norm of y. अगर ये सारी conditions हैं, that means norm इस तरीके से defined है, t अगर then t would be closed linear operator कब? if the graph of t is closed in the norm space, and graph of t क्या है? set such that जिसका फर्स्ट एलिमेंट जो है ऑर्डर्ड पेयर का दैट इज इन डोमेन एंड सेकेंड इज इन रेंज, राइट? उस स्पेस का उस एलिमेंट की इमेज है y इज इक्वल्स टू टी एक्स. ये क्लियर है? नाउ देयर आर फ्यू रिमार्क्स सच दैट द नॉर्म स्पेस इज द ग्राफ t इज a vector space of x cross y, right? so it can be easily proved that the graph g of t of a linear operator t is a vector space of x comma y, right? Second is, if t inverse of a closed linear operator exists, then it is also closed, right? so that means अगर किसी closed linear operator का inverse exist करता है, then it will be also closed linear operator. so उसको prove करने के लिए now t हमें given क्या है कि एक closed linear operator है, and let we say that t inverse exist करता है, because that is in the hypothesis given है कि t inverse exist कर रहा है, right? now since t linear है, t inverse भी linear होगा, we can easily prove this. so now हमें sufficient to prove क्या है कि t inverse भी closed होगा, right? now to prove कि t inverse closed होगा, what we do is g of t inverse, मतलब graph of t inverse को close दिखाना है हमें x cross y में, right? नाउ ग्राफ ऑफ टी इनवर्स को क्लोज दिखाना है, सो सबसे पहले टी क्लोज्ड हमें गिवन है, हम उसका यूज करेंगे. टी क्लोज्ड है, दैट मीन्स ग्राफ ऑफ टी क्लोज्ड है, एंड ग्राफ ऑफ टी इज एक्स कॉमा टी एक्स, राइट? वेयर एक्स बिलोंग्स टू एक्स इज क्लोज्ड इन एक्स क्रॉस वाई, कार्टेशियन प्रोडक्ट एक्स क्रॉस वाई, राइट? टी क्लोज है तो ग्राफ ऑफ टी क्लोज्ड है. नाउ ग्राफ ऑफ टी इनवर्स को अगर हम डिफाइन करते हैं, दैट वुड बी इक्वल्स टू टी एक्स कॉमा एक्स. नाउ टी मैप करता क्या है?
अगर टी मैप है हमारे पास x टू y, देन टी इनवर्स कहाँ से कहाँ होगा? अगर टी इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, राइट, देन y टू x कहते हैं अगर हम, ये ऑन टू की बात है, लेकिन ये रेंज ऑफ x आएगा, रेंज ऑफ t से x के ऊपर डिफाइन होगा ये इनवर्स ऑपरेटर, राइट. सो इफ t ऑपरेटर अगर x टू y है, देन t इनवर्स वुड बी फ्रॉम रेंज ऑफ t टू x क्लियरली. सो यहाँ पे हमने ग्राफ ऑफ t इनवर्स जब हम डिफाइन करते हैं तो उसका फर्स्ट एलिमेंट कहाँ से आएगा? रेंज ऑफ t से. सो फर्स्ट एलिमेंट इज फ्रॉम रेंज ऑफ t, दैट इज tx, एंड उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इन x क्या है? x, राइट. सो g ऑफ t इनवर्स को हमने डिफाइन किया द सेट tx, x का ऑर्डर्ड पेयर. नाउ व्हाट वी डू इज वी डिफाइन अ मैपिंग u which is from x cross y to y cross x as u of x comma tx is equals to tx comma x. ठीक है, दैट मीन्स कि t हम इसमें प्रूव करेंगे कि ये जो u है ये एलिमेंट को उसके इन्वर्स के ग्राफ पे लेके जा रहा है, राइट. g ऑफ t को g ऑफ t इन्वर्स पे लेके जा रहा है. नाउ टू प्रूव दिस, नाउ फर्स्ट कंसीडर कि नॉर्म ऑफ ux कॉमा tx क्या होगा? दैट वुड बी इक्वल्स टू नॉर्म ऑफ tx कॉमा x, राइट, बिकॉज u ऑफ x कॉमा tx की वैल्यू क्या है? tx कॉमा x, राइट. नाउ नॉर्म ऑफ x कॉमा y हमने डिफाइन किया था, दिस इज इक्वल्स टू नॉर्म ऑफ x प्लस नॉर्म ऑफ y. सो दिस इज इक्वल्स टू नॉर्म ऑफ tx प्लस नॉर्म ऑफ x. एडिशन जो है वो कम्यूटेटिव होती है, राइट. सो देयरफॉर दिस इज नॉर्म ऑफ x प्लस नॉर्म ऑफ tx एंड दिस इज नथिंग बट नॉर्म ऑफ x कॉमा tx, राइट. सो देयरफॉर वी हैव प्रूव्ड दैट u इज एन isometry because norm of ux is equals to norm of x आ गया, तो u is an isometry, right, and u is an isometry that would imply that u of graph of t is equals to g of t inverse is closed. Since g closed है, right, graph of t हम already assume करके चल रहे हैं कि closed है because t closed operator है. u को हमने isometry proof कर दिया, right. So therefore g of t inverse, u of g, that should also be closed and hence ग्राफ ऑफ टी इनवर्स क्लोज्ड आ गया. दैट वुड इम्प्लाई कि टी इनवर्स जो है एक क्लोज्ड ऑपरेटर है. क्लियर है? ये कोई डाउट हो तो पूछो. मैम ये लास्ट 2 स्टेप्स एक बार बता दीजिए. ठीक है, यू आइसोमेट्री तक क्लियर था? यस मैम. देन यू एक आइसोमेट्री है. so यहाँ पे ग्राफ ऑफ टी क्या है? यहाँ पे दिस इज यू का डोमेन, राइट. ग्राफ ऑफ टी वॉज यू का डोमेन बिकॉज यू ऑपरेटर जो है हमने कहाँ से कहाँ डिफाइन किया था? एक्स क्रॉस वाई टू वाई क्रॉस एक्स, राइट. देयरफॉर यू ऑफ एक्स क्रॉस वाई में एलिमेंट्स जो हमने लिए थे दैट वर एक्स कॉमा टी एक्स, राइट. सो दैट मीन्स ग्राफ ऑफ टी, राइट. ग्राफ ऑफ टी में एलिमेंट्स होते हैं यही एक्स कॉमा टी एक्स, राइट. सो यू क्या कर रहा है? ग्राफ ऑफ टी के एलिमेंट्स को कहाँ पे लेके जा रहा है? टी एक्स कॉमा एक्स, एंड टी एक्स कॉमा एक्स हमने अभी डिफाइन किया था, दैट इज ग्राफ ऑफ टी इनवर्स पे, राइट. सो ग्राफ ऑफ टी इनवर्स पे लेके जा रहा है यू ग्राफ ऑफ टी को, ठीक है. एंड टी आइसोमेट्री है. आइसोमेट्री होने का मतलब एटलीस्ट वो है इनवर्स है. एंड आइसोमेट्री की प्रॉपर्टी होती है कंटिन्यूटी में भी कि वो क्लोज ग्रुप को क्लोज ग्रुप पे लेके जाएगी. एंड सिंस जी ऑफ टी क्लोज्ड है, राइट, सो देयरफॉर u ऑफ g ऑफ t भी क्लोज्ड होगा एंड दैट इम्प्लाइज g ऑफ t इनवर्स जो है वो क्लोज्ड है, राइट. एंड g ऑफ t इनवर्स क्लोज्ड है, दैट इम्प्लाइज बाय द डेफिनेशन ऑफ क्लोज लीनियर ऑपरेटर कि ऑपरेटर कब क्लोज्ड कहते हैं? जब उसका ग्राफ क्लोज्ड होता है, राइट. और यहाँ पे ग्राफ ऑफ t इनवर्स क्लोज्ड आ गया, दैट इम्प्लाइज t इनवर्स इज क्लोज्ड. अब क्लियर है? यस मैम. ठीक है. So next we have a theorem which says that let t from domain of t to y be a linear operator where domain of t is contained in x and x and y are the norm spaces, right. Then t is closed if and only if it has the following property. And property क्या कहती है? If xn converges to x where xn is in domain of t and t of xn converges to y, then x belongs to domain of t and tx is equals to y. तो ये कह क्या रहा है कि अगर हमारे पास एक ऑपरेटर है t फ्रॉम डोमेन ऑफ t, डिफाइन कहाँ से कहाँ तक है? डोमेन टू y तक, राइट. एंड व्हाट वी आर सेइंग इज देन t को ऑपरेटर को हम क्लोज करेंगे इफ देयर एग्जिस्ट अ सीक्वेंस. सीक्वेंस किस में है? xn में,
xn सीक्वेंस है इन dt, राइट, विच इज कन्वर्जिंग टू x, राइट, एंड t ऑफ xn सीक्वेंस. नाउ xn अगर डोमेन ऑफ t में है देन t ऑफ xn जो है वो ऑब्वियसली रेंज में होगी, राइट. सो t ऑफ xn जो सीक्वेंस आएगी, इट इज सेइंग कि हाइपोथेसिस कह रही है कि दिस इज कन्वर्जिंग टू y, ठीक है. सो देन अगर क्लोज्ड है देन इफ एंड ओनली इफ x अगर डोमेन ऑफ t में बिलोंग करेगा, दैट मीन्स डोमेन ऑफ t जो है क्लोज्ड हो रही है, उसमें जो सीक्वेंस ले रहे हैं वो उसी में कन्वर्ज कर रही है, राइट. सो इफ एंड ओनली ये कंडीशन कब होल्ड करेगी क्लोजनेस की, t इज क्लोज्ड इफ एंड ओनली इफ x जो है वो भी dt में हो एंड t ऑफ x, अगर इसके ऊपर t ऑफ x अप्लाई कर देते हैं देन दिस शुड बी इक्वल्स टू y, राइट, बिकॉज xn जो है वो कन्वर्ज कर रहा था x पे, तो t ऑफ xn शुड कन्वर्ज टू t ऑफ x, राइट. एंड t ऑफ xn क्या है एग्जैक्टली ये. सो t ऑफ xn अगर y पे भी कन्वर्ज कर रहा है और यहाँ से आएगा कि t ऑफ xn जो है वो t ऑफ x पे भी कन्वर्ज कर रहा है, तो y इज इक्वल्स टू tx होना चाहिए बाय द यूनिकनेस ऑफ द लिमिट्स. हाइपोथेसिस क्लियर है क्या कह रही है? यस मैम. ठीक है. सो टू प्रूव दिस फर्स्ट विल अज्यूम कि t क्लोज्ड है. अगर t क्लोज्ड है देन ग्राफ ऑफ t क्लोज्ड है, एंड ग्राफ ऑफ t क्या होता है? सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स x क्रॉस y, x comma y such that x is in domain of t and y is equals to tx, and this is closed, we are given, right. So what we do is we take let xn be a sequence. हमें चाहिए क्या था, हमें प्रूव करना है कि अगर xn एक सीक्वेंस डोमेन ऑफ t में है जो कि x को कन्वर्ज कर रही है एंड t ऑफ xn y को कन्वर्ज कर रही है, राइट. सो सबसे पहले हमें क्या चाहिएगी, सीक्वेंस चाहिएगी डोमेन ऑफ t में, right. So what we do is we'll assume that xn is a sequence in domain of t such that xn converges to x and t of xn converges to y. So हमने hypothesis का assumption जो है वो assume कर लिया है, right. So therefore xn comma t xn जो element आएगा, sequence element आएगा जो xn comma t xn, xn since domain of t में थी, t of xn जो है range of t में हो जाएगी, right. So therefore ये जो sequence आएगी, सीक्वेंस xn कॉमा टी एक्सन का ऑर्डर्ड पेयर, ये ग्राफ ऑफ टी में बिलोंग कर जाएगी, राइट, बिकॉज ग्राफ ऑफ टी में एलिमेंट्स क्या थे, x शुड बिलोंग्स टू dt एंड y शुड बी इक्वल्स टू t ऑफ x. सिंस xn जो है डोमेन ऑफ t में है एंड t ऑफ xn जो है इसकी इमेज है, देयरफॉर दिस एलिमेंट इज बिलोंगिंग्स टू ग्राफ ऑफ t, राइट. एंड देयरफॉर इफ वी कंसीडर नॉर्म ऑफ xn कॉमा टी एक्सन माइनस x कॉमा y, दिस वुड बी इक्वल्स टू, नाउ इसमें अब सब्ट्रैक्शन जो है वो वेक्टर सब्ट्रैक्शन है, सो देयरफॉर दिस वुड बी इक्वल्स टू xn माइनस x एंड txn माइनस y, राइट. एंड दैट वुड बी इक्वल्स टू, नॉर्म कैसे डिफाइन था, नॉर्म ऑफ xn माइनस x प्लस नॉर्म ऑफ txn कॉमा y. नाउ सिंस xn x पे कन्वर्ज कर रहा है, txn y पे कन्वर्ज कर रहा है, सो दिस इज कन्वर्जिंग टू 0 एंड दैट इम्प्लाइज कि xn कॉमा txn जो एलिमेंट की सीरीज आ रही है, सीक्वेंस आ रही है, दैट इज कन्वर्जिंग टू x कॉमा y, राइट. एंड सिंस x comma y जो है विच इम्प्लाइज x comma y शुड बिलोंग्स टू ग्राफ ऑफ t, राइट, बिकॉज ग्राफ ऑफ t जो है क्लोज था एंड एक सीक्वेंस उसमें x क्रॉस y पे क्लोज कन्वर्ज कर रही है, राइट. सो देयरफॉर द लिमिट पॉइंट शुड ऑल्सो बी बिलोंगिंग टू द सेट, देयरफॉर x क्रॉस x comma y शुड बिलोंग्स टू ग्राफ ऑफ t एंड दैट इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू dt एंड y इज इक्वल्स टू tx. ये हमें प्रूव करना था फर्स्ट पार्ट में. अगर t क्लोज्ड है एंड xn सीक्वेंस x को कन्वर्ज कर रही है, t x एंड y को कन्वर्ज कर रही है, देन x शुड बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ t एंड y इज इक्वल्स टू t ऑफ x. क्लियर है फर्स्ट पार्ट? यस मैम. नेक्स्ट व्हाट वी डू इज वी अज्यूम दैट a इज ट्रू. a क्या था कि if xn converges to x and txn converges to y then x डोमेन में है and y is equals to tx है. हम ये एजम्पशन मान के चल रहे हैं. नेक्स्ट व्हाट वी हैव टू प्रूव इज कि t जो है क्लोज्ड है, राइट. फॉर दैट t क्लोज्ड के लिए हमारे पास क्या प्रूव करने को होता है कि हम उसका एक क्लोजर में एलिमेंट लेते हैं एंड देन वी प्रूव कि वो उस सेट में भी है, राइट. तो सिमिलरली दैट इज व्हाट वी आर डूइंग. लेट p इज इक्वल्स टू x कॉमा y बी अ लिमिट पॉइंट ऑफ ग्राफ ऑफ t. ठीक है, t को क्लोज दिखाना है, दैट मीन्स ग्राफ ऑफ t को क्लोज दिखाना है, राइट. t क्लोज इम्प्लाइज ग्राफ ऑफ t क्लोज्ड है, राइट. एंड ग्राफ ऑफ t क्लोज दिखाने के लिए व्हाट वी डू इज कि ग्राफ ऑफ t क्लोजर ग्राफ ऑफ t में कंटेन्ड है, राइट. एंड उसको दिखाने के लिए वी हैव
कि P अगर हमने एक लिमिट पॉइंट लिया है ग्राफ ऑफ T का, राइट, देन देयर एग्जिस्ट अ सीक्वेंस xn, txn ऑफ पॉइंट्स ऑफ ग्राफ ऑफ T सच दैट xn, txn सीक्वेंस जो है वो P पॉइंट दैट इज x, y पे कन्वर्ज कर रही है, राइट. इसको कहने का सेकेंड मेथड क्या था कि इफ़ वी टेक अ P पॉइंट दैट इज बिलोंगिंग्स टू ग्राफ ऑफ T क्लोजर, राइट. अगर एक P पॉइंट ग्राफ ऑफ T क्लोजर में बिलोंग कर रहा है, दैट वुड इम्प्लाई कि एक सीक्वेंस मिल जाएगी, राइट. एंड सीक्वेंस कौन सी मिल जाएगी? सीक्वेंस xn, txn टाइप की, क्योंकि ग्राफ ऑफ T में देख रहे हैं हम, राइट. तो ग्राफ ऑफ T में हमें एक सीक्वेंस मिल जाएगी जो कि इस पॉइंट पे कन्वर्ज कर रही है. क्लियर है? नाउ कन्वर्ज कर रही है, दैट वुड इम्प्लाई देयर नॉर्म टेंड्स टू 0, right? So therefore that implies norm of xn minus x comma norm of txn minus y, this tends to 0, and norm की definition was individual का sum, right? So therefore norm of xn minus x plus norm of txn minus y tends to 0 as n tends to infinity, and that would imply कि xn norm जो है नेगेटिव नहीं हो सकता है, राइट. एंड देयर समेशन इज टेंडिंग टू 0, दैट मीन्स दोनों को 0 की तरफ टेंड करना पड़ेगा, राइट. So therefore xn should converge to x and txn should converge to y. And A क्या कह रहा था कि अगर एक सीक्वेंस हमें ऐसे मिल जाती है, सीक्वेंस अगर ऐसी है कि वो कन्वर्ज कर रही है x पे एंड txn y पे कन्वर्ज कर रही है, देन x should belongs to domain of t and y should be equals to t of x, right. And therefore जो P पॉइंट हमने लिया था that is x, y point which is equals to nothing but x, t of x, and that is belongings to graph of t because हमने प्रूव किया है कि x is belongings to domain of t, right. So therefore P point belongings to G of t, right. So therefore that implies it contain all its limit point and G of t is closed. Clear है? कोई डाउट हो तो पूछो. No doubt?